कि प्रीलिम्स का अलग सिलेबस है और मेंस का अलग सिलेबस है, नहीं। जो सिलेबस प्रीलिम्स का है वही सिलेबस मेंस का भी है, जो सिलेबस प्रीलिम्स का है वही सिलेबस मेंस का भी है। बस अगर फर्क है तो क्वेश्चन पूछने में फर्क है। प्रीलिम्स में करंट का वेटेज ज्यादा रहता है, प्रीलिम्स में करंट का वेटेज ज्यादा रहता है और मैथ और रीजनिंग का वेटेज कम रहता है। और मेंस में करंट का वेटेज कम रहता है और मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहता है, मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहता है। प्रीलिम्स और मेंस में फर्क यही होता है, प्रीलिम्स और मेंस में फर्क यही होता है। लेकिन अगर बात सिलेबस की करें तो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस दोनों सेम है। और अगर बिहार एसआई में रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट आपका जीएस से हो जाएगा, लेकिन अगर मेरिट बनाना है तो मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% नहीं सही तो 80% से तो कम होना भी नहीं चाहिए। मतलब अगर 10 गो मैथ रीजनिंग पूछा है तो 8 गो से कम मैथ रीजनिंग आपका सही नहीं होना चाहिए। अगर 20 गो पूछा है तो 16 गो से कम मैथ रीजनिंग आपका सही नहीं होना चाहिए। 16 से 17 हो सकता है, 16 से 15 नहीं होना चाहिए। 16 से 15 हुआ ना मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा, और 16 से 17 हुआ तो मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। तो मेरिट मैथ और रीजनिंग पर निर्भर करेगा। और आप जो ये दिमाग में लेकर चलते हैं जीएस पर हम रिजल्ट ले लेंगे, जीएस पर आप रिजल्ट ले सकते हैं, मेरिट में आप नहीं आ सकते हैं। मेरिट में आने के लिए मैथ रीजनिंग पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। और जो नया नोटिफिकेशन आना है आप मान करके चलिए, इसमें नहीं कुछ तो लगभग 7 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठेंगे, 7 लाख, उससे कम नहीं। क्योंकि पिछली बार ही 6.5 लाख लोग बैठे हैं। जब से वैकेंसी बिहार एसआई का 2018 से लगातार आना शुरू हुआ है, 2018 में जब वैकेंसी 1717 पोस्ट के लिए आया था तो उसमें मात्र 2.5 लाख लोग बैठे थे, मात्र 2.5 लाख। और जैसे जैसे बढ़ता गया टाइम वैसे वैसे कैंडिडेट की संख्या बढ़ती गई और लास्ट वैकेंसी में 6.5 लाख के आसपास लोग परीक्षा में बैठे हैं। तो ये जो आने वाला वैकेंसी है इसमें आप मिनिमम मान करके चलिए 7 लाख के आसपास लोग परीक्षा में बैठेंगे। और प्रीलिम्स में जितना सीट होता है उसका 20 गुना रिजल्ट देता है। 2000 सीट है तो 2000 का 20 गुना रिजल्ट प्रीलिम्स में देगा। प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस होगा और प्रीलिम्स में जो बच्चा का रिजल्ट होगा वो अपने आप में क्रीम होगा। प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा और इस बार तो प्रीलिम्स के बाद मेंस में समय भी नहीं दिया, मुश्किल से 1 माह का समय दिया। तो आपको जो भी तैयारी करना है, अब 1 माह में आप क्या कर सकते हैं? 1 माह में आप पूरे सिलेबस को पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन 1 माह में पूरे सिलेबस का आप रिवीजन जरूर कर सकते हैं। 1 माह में पूरे सिलेबस का आप रिवीजन निश्चित तौर पर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी तैयारी करना है प्रीलिम्स के दौरान ही आपको कर लेना है। मेंस के दौरान तैयारी नहीं बल्कि मेंस के दौरान आपको रिवीजन करना है। मेंस के दौरान तैयारी नहीं बल्कि मेंस के दौरान आपको रिवीजन करना है। और इस बार तो लोकसभा चुनाव के कारण फिजिकल में समय मिल गया, लेकिन जो आने वाला वैकेंसी है अगर चुनाव नहीं रहा तो आपको फिजिकल के लिए भी बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मुश्किल से 1 माह समय देगा। और जिनका लक्ष्य यह है कि हमको सब इंस्पेक्टर ही बनना है तो उन्हें तो हम यह भी कहेंगे सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन आप अभी से थोड़ा बहुत ग्राउंड निश्चित तौर पर जाइए। अगर आपका लक्ष्य बिहार एसआई ही है, सब इंस्पेक्टर ही है, तो
तो आप 2 से 3 दिन निश्चित तौर पर जाइए। और एक बात आप याद रखिएगा कि अगर सफलता चाहिए तो एक लक्ष्य को पकड़कर उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आप ये चाहिएगा कि हमारा सिलेक्शन एसआई में भी हो जाए, बिहार एसएससी में भी हो जाए, बीपीएससी में भी हो जाए, रेलवे में भी हो जाए, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक लक्ष्य को पकड़ करके उसको प्राप्त करने के लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपका रिजल्ट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रीलिम्स में 7 लाख के आसपास लोग बैठेंगे, 2000 के आसपास वैकेंसी आना है तो 40-50 हजार मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। मेंस में 40-50 हजार के आसपास लोग बैठेंगे, जितना सीट होगा उसका 6 गुना मेंस में रिजल्ट देगा, तो लगभग 10 से 12 हजार के आसपास मेंस में रिजल्ट देगा। फिर लोग फिजिकल में जाएंगे, 10 से 12 हजार लोग फिजिकल देंगे, और कुछ लोग फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, कुछ डिस्क्वालीफाई करेंगे, और फिर मेरिट बनेगा। जितना सीट होगा उतना के लिए ही मेरिट बनेगा। अब मेन फिजिकल को लेकर के यहां पर हमें समझाना है। फिजिकल की अगर हम बात करें, पुरुष 1600 मीटर आपको दौड़ना है और 1600 6.5 मिनट में दौड़ना है आपको। इसके बाद हाई जंप 4 फीट आपको करना है। फिर आपको लॉन्ग जंप 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, 12 फीट लॉन्ग जंप करना है। और फिर आपको 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट जो है आपको फेंकना है। और यहां पर फिजिकल में वो वाली बात नहीं है कि जनरल कैटेगरी के लोग ज्यादा करेंगे, ओबीसी के कम, एससी एसटी के और भी कम। यहां पर फिजिकल सबके लिए सेम है। फिर महिला की अगर हम बात करें तो महिला जो है 1000 मीटर उसको दौड़ना होता है और 6 मिनट समय दिया जाता है। 3 फीट हाई जंप करना होता है, 9 फीट लॉन्ग जंप करना होता है, और 12 पाउंड के गोला को 10 फीट फेंकना होता है। 12 पाउंड के गोला को कम से कम 10 फीट फेंकना होता है। तो ये है फिजिकल का क्राइटेरिया। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फिर आप फिजिकल क्वालिफाई हैं, फिर आपको गेट पास मिलेगा। और अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको गेट पास नहीं मिलेगा। और फिजिकल को कोई भी लोग आसानी में नहीं लेंगे, क्योंकि जब इस बार 3 माह फिजिकल के लिए समय मिला, और हमारे ख्याल से 3 माह फिजिकल के लिए बहुत ही अधिक सफिशिएंट होता है। और 3 माह में अगर आप फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपसे फिजिकल होने भी नहीं जा रहा है, समझ गए। तो 3 माह बहुत होता है फिजिकल पास करने के लिए। हम भी इस परीक्षा का तैयारी किए हैं, हम भी फिजिकल का तैयारी किए हैं। 45 दिन में फिजिकल बन सकता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है, और 45 दिन में फिजिकल बनाए भी है। तो फिजिकल को इजी वे में नहीं लेंगे, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3 माह जब फिजिकल के लिए समय दिया तब लड़का मात्र 40% पास किया। मतलब 100 गो लड़का अगर दौड़ा तो 40 गो पास किया फिजिकल, और लड़की 60%। इस बार का डाटा हम बता रहे हैं। इस बार जब 3 माह समय मिला है तब लड़का 40% और लड़की 60% फिजिकल क्वालिफाई की है। एग्जाम के विषय में तो हम आपको बता ही दिए हैं। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, और निगेटिव भी है। इसमें 1/10 निगेटिव है। 10 गो गलती कीजिएगा तो 1 गो सही वाला कट जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन देखिएगा तो 0.2 मार्क एक गलती पर कट जाएगा, और एक क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क मिलता है, मतलब 1/10 निगेटिव 1/10 है। और 1/10 निगेटिव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्रीलिम्स में एक पेपर होता है 100 क्वेश्चन का, पास कीजिएगा। मेंस देना होगा, मेंस में 2 पेपर होता है, पहला पेपर हिंदी और दूसरा पेपर जीएस। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसमें भी 100 क्वेश्चन होता है, और मेंस में जीएस पेपर होता है, और इसी मेंस के मार्क के आधार पर बनता है आपका मेरिट। मेन ये है, यहां से आपका मेरिट बनता है।
प्रीलिम्स के मार्क के आधार पर आपका मेरिट फेरिट कुछ नहीं बनता है। आपका मेरिट यहां मेंस के सेकेंड पेपर के मार्क के आधार पर आपका बनता है मेरिट। मेन ये है आपका। और फिजिकल के विषय में तो हम आपको बता ही चुके हैं।